शाजापुर में निकले कोरोना संक्रमित की भोजीपुरा स्थित निजी अस्पताल में इलाज के दौरान सुबह तड़के मौत। मलिन बस्ती के झोलाछाप डॉक्टर की मौत से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। मृतक क्षेत्र के कई लोगों का उपचार कर चुका था। हालांकि पूरे क्षेत्र को प्रशासन ने कर रखा है सील। कोरोना पॉजिटिव मिला युवक हजापुर की मलिन बस्ती में अपना क्लिनिक चलाता था। कोरोना संक्रमित पाए जाने पर उसका उपचार भोजीपुरा स्थित निजी अस्पताल में चल रहा था। वहीं उसकी पत्नी और भाई समेत 30 संबंधित लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जिलाधिकारी ने उसकी मौत की पुष्टि की है। साथ ही मृतक शव को प्रशासन की सुपुर्दगी में अलग कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। परिवार से 1-2 लोग ही होंगे। जिला सर्विलेंस अधिकारी डालिएगा सारे लोग। ठीक है सर, यही डाल ठीक है। पॉजिटिव मरीज था, उसके मौत की खबर आ रही, क्या पूरा मामला है जानकारी? अब कोई भी नहीं है। हाँ, ये एक पेशेंट हमारे पास 25 तारीख को 300 बेडेड जो फ्लू कॉर्नर है उसमें आया था हजियापुर से। ये पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इम्पेंडिंग ARDS और डायबिटीज की हिस्ट्री के साथ आया था। काफी कमजोर था। इसको हिस्ट्री लेके हम लोगों ने 300 बेडेड हॉस्पिटल में सैंपल कलेक्शन के लिए उसी समय क्वारंटीन किया। बाद में इसकी हालत को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और फिर वहां से SRM में श्री राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज में रेफर किया। रात 25 तारीख 11:20 पर यह पेशेंट श्री राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज में एडमिट हुआ। पेशेंट को सांस लेने में बहुत तकलीफ थी। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज थी पिछले 4-5 सालों से, और लंग में भी, लंग के साथ साथ इसको कई सिस्टम इन्वॉल्व थे। इसके अतिरिक्त वहां पर इसको ट्रीटमेंट देते रहे। और जब इनकी रिपोर्ट 27 तारीख को आई, यद्यपि पूरे प्रिकॉशंस लिए जा रहे थे क्योंकि कोविड हॉस्पिटल के L2 के रूप में SRMS हमारे यहाँ नामित किया गया है, पूरे प्रिकॉशंस लिए जा रहे थे। 27 तारीख को ये पेशेंट कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई। उसके बाद इनके परिवार के लोगों को क्वारंटीन किया गया। इनकी वाइफ, इनके साड़ू और भी जो इनके संपर्क में लोग थे, बच्चे, माँ, चाचा, बहनें, यद्यपि इनके सारे कॉन्टैक्ट्स नेगेटिव आए हैं, किंतु एहतियातन और रिपीट सैंपल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पहला सैंपल बहुत जल्दी था, इनको मेडिकली क्वारंटीन किया गया है। जो पेशेंट थे, ये इनकी हालत बिगड़ती गई और आज सुबह 29 तारीख को 3:42 पर ICU में ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड। इसको जो कॉज ऑफ डेथ है वो सेप्टिसीमिया विद हाइपोटेंशन, और डॉक्टर्स की टीम ने जो इनको डायग्नोज किया है वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज टाइप 2 विद हाइपरटेंशन विद बायलेटरल निमोनिया विद कोरोना पॉजिटिव। चूंकि सर आपने बताया कि कोरोना पॉजिटिव मरीज थे, इनकी डेथ हो गई है, तो अब जब बॉडी डिस्पोज की बात आएगी तो कैसे इनको डिस्पोज किया जाएगा और क्या कुछ अहम बातें डिस्पोज के दौरान, क्या एहतियात बरते जाएंगे? देखिए, शासन ने इस बाबत पहले से ही एक बहुत स्पष्ट गाइडलाइन जारी की हुई है। उसी के अनुपालन में जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी, CMO के द्वारा उपलब्ध कराई गई शव वाहन और जो भी स्टाफ मॉर्चरी से लेके और इनके क्रेमेशन तक इन्वॉल्व रहेगा, सबको टेक्निकली ट्रेंड किया जाना है। अधिकांश उसमें से ट्रेंड है। कंप्लीट एसेप्टिक मेजर्स, कंप्लीट प्रिकॉशंस जैसे मास्क, PP किट, ग्लव्स, जो भी कंप्लीट मेजर्स हैं उनको ध्यान में रखना है। बॉडी जिपर बैग में रखी गई है। जब बॉडी को ग्रेवयार्ड तक लाएंगे तो उसको जिपर बैग में लाएंगे, और एक स्पेशल जो हमारा हर्षमैन है उसके द्वारा आएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वहां पर अनावश्यक भीड़ इकट्ठा ना हो, और जैसा कि दिशा निर्देशों में स्वतः निर्गत है, पहले से इस चीज को स्पष्ट कर दिया गया है कि बॉडी को छूने की परमिशन नहीं दी जाएगी। यदि किसी को कोई इबादत या कोई दुआ या कोई पूजा या कोई वर्शिप या कोई संस्कार इस तरीके का करना है तो पास में खड़े होकर इनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और उसी क्रम में मेडिकल स्टाफ की कंप्लीट देखरेख, ग्रेवयार्ड के स्टाफ को भी ट्रेन करने के लिए हमारी टीमें पहुंच रही हैं संबंधित जगह पर। उनको भी कि किस तरीके से कंप्लीट प्रिकॉशंस के साथ इनको अंतिम संस्कार किया जाए। डॉक्टर साहब, एक अहम जो बात है, क्योंकि जब पॉजिटिव पाया गया था इन मरीज को तो इनके परिवार के जरिए ये कहा गया कि
दोबारा सैंपलिंग कराई जाए, क्योंकि वो ना तो उनकी कोई हिस्ट्री रही है, ट्रैवलिंग हिस्ट्री, और ना ही वो लॉकडाउन के दौरान बाहर ही निकले। ऐसे में क्या पूरी तरीके से हम ये मानकर चलें कि जो मौत हुई है कोरोना के चलते हुई है या फिर जो पुरानी बीमारियां थी उनके चलते? देखिए, ये स्पष्ट है कि ये जब पेशेंट आया था तो इसको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज थी, ब्लड प्रेशर था, और भी मल्टी सिस्टम एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे, कोरोना भी पॉजिटिव था, और जो कॉज ऑफ डेथ है वो हाइपोटेंशन है और साथ में सेप्टिसीमिया है। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी सेप्टिक स्टेट में थी, मल्टी सिस्टम डिसफंक्शन था बॉडी में, और सोली इसको हम कोरोना का कॉज नहीं मानेंगे। हाँ, इतना हो जाता है कि जो लोग कंप्रोमाइज्ड होते हैं उनको पहले से प्रिवेलिंग डिजीजेज होती हैं, तो ऐसे लोगों को कोविड अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो चीज़ें एग्रावेट हो सकती हैं। लेकिन कॉज ऑफ डेथ है वो एज पर द डॉक्टर्स स्पेशलाइज्ड टीम एग्जामिन द पेशेंट एंड डिड एवरीथिंग पॉसिबल विद द पेशेंट। पेशेंट वाज आल्सो केप्ट ऑन वेंटिलेटर, तो उसके बाद में पेशेंट सकम्ड। इट मीन्स कि बॉडी स्लोली मल्टी सिस्टम फेलियर की तरफ जा रही थी, और अल्टीमेटली पेशेंट वेंट इनटू सेप्टिसीमिया। बिकॉज ऑफ सेप्टिसीमिया शॉक डेवलप्ड एंड पेशेंट डाइड। सर, इससे पोस्टमार्टम होगा नहीं। देखिए, ये इस केस में पीएम का कहीं से कोई जिक्र नहीं है। इसलिए जिक्र नहीं है कि कोई अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व नहीं है, कोई इस तरीके की कैजुअलिटी इन्वॉल्व नहीं है। पेशेंट वॉलंटियर पेशेंट था जो स्वतः अपनी मर्जी से 300 बेडेड हॉस्पिटल में आया था। उसने हिस्ट्री दी और उसकी डिजीज स्टेट को देखते हुए उसका सैंपल कलेक्ट किया गया, उसको फिर आईसीयू में रेफर किया गया। तो आई डोंट थिंक सो कि पोस्टमार्टम इज रिक्वायर्ड। फिर भी मैं इसमें हायर बॉडी से इंस्ट्रक्शंस ले लूँगा। अभी उसके घर वालों से बात हुई तो उन्होंने एक पर्टिकुलर प्लेस उसके परमिशन के लिए डिसाइड किया है। टाइम येट नॉट कन्फर्म, जैसे ही टाइम कन्फर्म होता है मैं आपको बताऊंगा। और हमारी हर्षवैन वहाँ जाएगी, पीपी किट में जाएगा हमारा स्टाफ, और जो भी लोग रहेंगे वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल प्रोटेक्शन का बहुत ख्याल रखा जाएगा। मेरी आप लोगों से भी अपील है कि आप भी स्वयं सेफ रहें, और इस बात का जरूर ध्यान रखें, अपने मीडिया कर्मियों को भी इस बात की जागरूकता जरूर दें कि यदि कोई उसके क्रिमेशन ग्राउंड में पहुंचता है तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और अपनी पर्सनल सिक्योरिटी का पूरा ख्याल। सर, एक दूसरा मामला आंवला का है